हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। I'm Tata Gupta, your math teacher, your mentor. Welcome to my channel Maths बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2, 3। ठीक है, तो अब हमें पॉलिनोमियल लिखना है, बस जस्ट एग्जांपल्स लिखने हैं जो कि हम सबके आंसर्स अलग अलग होंगे। इज नॉट ए फिक्स वन कि आपने जो लिखा है आपके फ्रेंड ने भी वही लिखा होगा, तो इनके एग्जांपल्स में आप कुछ भी लिख सकते हो, बट दैट टू बी द करेक्ट वे। डिग्री 1, तो डिग्री 1 में अगर मैं बात करूं तो डिग्री 1 सबसे पहले बताइए मैंने कौन सा पॉलिनोमियल बताया था, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल बताया था। अगर मुझे 1 डिग्री का बोला है तो आई कैन राइट डाउन एनीथिंग 4x + 6। ठीक है, दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री 1 का बोला है तो 4x + 6। नाउ वी हैव टू राइट डाउन अबाउट डिग्री 2। डिग्री 2 का मैंने क्या बताया था आपको, कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें हम कौन सा पॉलिनोमियल लिख देंगे, इसमें एग्जांपल लिख देंगे हम 2x² + 6 + 3। तो कोई सा भी साइन हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, बस पावर हाईएस्ट डिग्री आपका 2 रहना चाहिए। नाउ द डिग्री 3 में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूबिक। कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक। तो लिख लीजिए कुछ भी, x³ + 5x² - 6x + 2। तो ये आपका क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, यू कैन राइट डाउन एनीथिंग। मैं यहाँ पे a³ + 3a + 2 भी लिख सकती हूँ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे आंसर्स होंगे, तो इट नॉट नेसेसरी कि आंसर मैच करें, सबके अपने अपने एग्जाम्पल्स है, दे कैन टेक एनी ऑफ द एग्जाम्पल। बस ध्यान रखिए जो भी आप एग्जाम्पल दे, तो लीनियर बोला है तो डिग्री 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक बोला है तो डिग्री 2 होना चाहिए, क्यूबिक बोला है तो डिग्री 3 होना चाहिए। तो हाईएस्ट डिग्री आपका वही होना चाहिए, और यू कैन राइट डाउन, यू कैन चूज एनी ऑफ द वेरिएबल और आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन x³ इन द पॉलिनोमियल x4 - 3x³ + 6x² - 2x + 7। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x², तो टर्म कौन सी होगी इसमें, द टर्म हो जाएगी हमारी, द टर्म इज 6x²। सो कोएफिशिएंट इज 6। तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 6। अगर हमें बोला कोएफिशिएंट ऑफ x³, तो कोएफिशिएंट ऑफ x³, तो इसमें हमारी टर्म क्या हो जाएगी, द टर्म इज -3x³। सो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारे पास में, कोएफिशिएंट इज -3। तो इस तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो भी हमें कोएफिशिएंट बोलता है, उस कोएफिशिएंट का हमें वेरिएबल हटा दो और जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। x² बोला तो x² को हटा दो, 6 बचेगा। x³ में x³ हटा दो, -3 बचेगा। सो दैट इज योर आंसर।